हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं आगे वेक्टर कैलकुलस में रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होगा हमारे वेक्टर्स का कि इफ़ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन दी थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए डैश बी डैश और सी डैश डिफाइंड एज वेक्टर ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी। बी डैश क्या आ जाएगा हमारा सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। सी डैश आ जाएगा हमारा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। ठीक है, क्लियर। तो ये होगा हमारा ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल होगा किसका, वेक्टर ए बी और सी का। ठीक है, अब रेसिप्रोकल की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टी हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि टू शो दैट ए डॉट ए डैश इक्वल टू बी डॉट बी डैश इक्वल टू सी डॉट सी डैश इक्वल टू 1, यानी कि जो वेक्टर जो गिवन वेक्टर है उसका उसके रेसिप्रोकल से जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लेते हैं ए डॉट ए डैश। तो ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू वैक्टर ए और ए डैश हमने क्या लिया था बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। ठीक है, बी ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। अब ये देखो ऊपर हमारे पास क्या आ गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी सी का डिटरमिनेंट अपॉन ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली हम करेंगे यहाँ पे बी डॉट बी डैश। तो बी डॉट बी डैश क्या है हमारा सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, ए बी सी। तो ये बन गया हमारा बी सी ए, बी सी ए तो उसी साइकिल में है। ठीक है, तो ए बी सी तो ये हो गया कैंसिल होके दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सी डॉट सी डैश इज इक्वल टू सी डॉट सी डैश क्या है हमारा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो ए बी सी ये क्या आ जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी अपॉन ए बी सी। अगेन क्या हो जाएगा ये कैंसिल, क्योंकि दोनों का जो साइक्लिक ऑर्डर है वो सेम है। दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे प्रूफ होगी। Due to this property, trade of vectors a dash b dash c dash is called reciprocal trade of non-coplanar vectors a b and c। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी टू शो दैट a डॉट b डैश a डॉट c डैश इक्वल टू b डॉट a डैश इक्वल टू b डॉट c डैश इक्वल टू c डॉट a डैश इक्वल टू c डॉट b डैश इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी वेक्टर का जब अदर वेक्टर के रेसिप्रोकल से जब उसका डॉट करवाएंगे तो वो क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा हमारा ए डॉट बी डैश। पहले इसको प्रूफ करते हैं, बाकी फिर सिमिलर ले लेंगे। तो ए डॉट बी डैश, ए डॉट बी डैश क्या है हमारा सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा ए सी ए। तो यहाँ पे देखो टू रो जो हैं वो क्या आ रही है हमारी सेम आ रही हैं। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस कंडीशन इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन ए बी सी, 0 के अपॉन में कुछ भी आए दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी जो कंडीशन है ए डॉट सी डैश बी डॉट ए डैश ये सारी कंडीशन हम प्रूफ करेंगे तो वो सारी क्या आ जाएंगे दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू शो दैट ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इक्वल टू 1 अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन लेके चल रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है ए डैश हमने क्या लिया था बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। बी डैश है हमारा सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। सी डैश है हमारा सी डैश है ये ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे बी क्रॉस बी डैश क्रॉस सी डैश। तो यहाँ पे बी डैश क्रॉस सी डैश जब लेंगे तो बी डैश क्या है सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी और सी डैश आ गया क्रॉस में ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी।
दोनों की क्रॉस करवा रहे हैं तो नीचे क्या है, दोनों टर्म सेम है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पे डी, तो डी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे आ गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा हमारा डी डॉट बी इंटू ए, डी डॉट ए इंटू बी अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू रखी डी की, तो डी क्या था सी क्रॉस ए डॉट बी इंटू ए, सी क्रॉस ए डॉट ए इंटू बी। तो ये बन गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सी ए बी इंटू ए, और ये बन जाएगा हमारा सी ए। अब देखो सी ए यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 रो सेम आ रही हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 हो गया। तो ये आ गया सी ए बी इंटू ए माइनस 0 अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। अब देखो इसका और इसका साइक्लिक ऑर्डर जो है वो सेम है, तो यानी कि 1 टाइम ए बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा हमारा वेक्टर ए अपॉन ए बी सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए डैश के साथ में डॉट करवानी है, तो वेक्टर ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इज इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश क्या है हमारा वेक्टर ए अपॉन ए बी सी का कॉम्पोनेंट। ठीक है, ए डैश क्या है हमारा बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, डॉट में ये हमारा बी डैश क्रॉस सी डैश। तो जब इन दोनों की हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो बी सी ए और अपॉन में हो जाएगा दोनों की डॉट इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए बी सी का स्क्वायर। तो देखो इसका और इसका अगेन क्या है साइक्लिक ऑर्डर सेम है, तो 1 टाइम क्या हो जाएगी पावर इसके कैंसिल हो जाएगी इसके साथ में, तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन ए बी सी। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी, और हमें क्या प्रूव करना था ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, ये हमारे वेक्टर हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स ट्रेड आई जे के इज सेल्फ रेसिप्रोकल। ये कैसे हमारे यूनिट वेक्टर हैं, ध्यान रहे। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो हमें क्या निकालना है आई डैश जे डैश और के डैश, यहाँ पे सेल्फ रेसिप्रोकल प्रूफ करना है इनको। तो आई डैश जे डैश के डैश क्या है रेसिप्रोकल है किसका, आई जे और के जो वेक्टर्स हैं उनका। तो आई डैश हमारा क्या हो जाएगा अदर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन आई जे के, तो जे क्रॉस के अपॉन आई जे के। अब आई जे के हमारे पास क्या आती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आता है हमारा 1, और जे क्रॉस के क्या होगा हमारा आई, तो आई अपॉन में क्या आ गया 1, तो दिस इज इक्वल टू आई, यानी कि आई डैश हमारे पास किसके इक्वल आ गया आई। इसी तरह से जे डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जे, और के डैश इज इक्वल टू क्या होगा के, यानी कि हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रेड आई जे के इज सेल्फ रेसिप्रोकल। कैसे हमारे पास सेल्फ रेसिप्रोकल, आई डैश इज इक्वल टू आई, जे डैश इज इक्वल टू जे और के डैश इज इक्वल टू के। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ वेक्टर आर इज एनी वेक्टर शो दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आर डॉट ए डैश इंटू ए प्लस आर डॉट बी डैश इंटू बी प्लस आर डॉट सी डैश इंटू सी। सेकेंड पार्ट है आर वेक्टर क्या होगा आर डॉट ए इंटू ए डैश प्लस वेक्टर आर डॉट बी इंटू बी डैश प्लस आर डॉट सी इंटू सी डैश, यानी कि हमने क्या कर दिया इनको इंटरचेंज कर दिया बी और बी डैश को। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो हमने लेट किया है किसको वेक्टर आर को, कि जो वेक्टर आर है वो हमारा क्या है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड बी क्रॉस सी से। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसको बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एक्स ए डॉट बी क्रॉस सी वाई बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस जेड सी डॉट बी क्रॉस सी। तो ये तो बन गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक्स इंटू क्या आ जाएगा ए बी सी, वाई क्या आ जाएगा बी बी सी, और ये आएगा सी बी सी। तो दोनों में क्या है हमारे पास 2 रो सेम आ रही हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएंगी 0। तो यहाँ से x आ गया हमारा
आर बी सी अपॉन ए बी सी। सिमिलरली इसको हम किससे, सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम किससे, ए क्रॉस बी से। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, वाई की और जेड की। तो आर सी ए अपॉन ए बी सी और जेड आ जाएगा हमारा आर ए बी अपॉन ए बी सी। अब ये सारी वैल्यू जो हम कहाँ रखेंगे, जो हमने वेक्टर आर माना था वहाँ पे, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, एक्स वाई और जेड की। तो यहाँ पे हमने रख दिया एक्स इंटू ए, वाई इंटू बी और जेड इंटू सी। अब देखो ये हमारे पास है आर डॉट, क्या लिख सकते हैं इसको, आर डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या बन जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे आर डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी और सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए डैश, ठीक है, रेसिप्रोकल ए का। तो आर डॉट ए डैश इंटू क्या है, ए, इसी तरह से आर डॉट बी डैश इंटू बी, इसी तरह से आर डॉट सी डैश इंटू सी। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसमें भी इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम इसी में इंटरचेंज कर लें, वो हमारे लिए बेटर होगा। तो ये जो लास्ट आया है इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरचेंज किया। तो क्या जाएगा, आर डॉट ए इंटू ए डैश, आर डॉट बी इंटू बी डैश और आर डॉट सी इंटू सी डैश। तो यहाँ पे हमने दिया भी है कि इसको सिमिलरली प्रूफ करेंगे कि बाय इंटरचेंजिंग ए टू ए डैश, बी टू बी डैश और सी टू सी डैश, किसमें, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें। हम पूरा कंप्लीट अगर ये देते हैं सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, तो जो हम वेक्टर आर लेट करेंगे उसमें क्या मानेंगे, ए बी सी की जगह ए डैश बी डैश और सी डैश, फिर हम उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के एंड सी इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस के। फाइंड द रेसिप्रोकल ट्रेड ए डैश बी डैश सी डैश एंड वेरीफाई दैट ए बी सी इंटू ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी का जब हम कॉम्पैक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 और 3, 2 1 और माइनस 1, 1 3 और माइनस 1। तो इसका डिटरमिनेंट आया 2 इंटू माइनस 1 और ये हो गया प्लस 3 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आ गया हमारा माइनस 2 और ये हो गया प्लस 1 प्लस 3 इंटू ये हो गया 6 माइनस 1। तो 4 ये माइनस 1 और प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 18। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है वेक्टर ए डैश बी डैश और सी डैश। तो वेक्टर ए डैश हमारा क्या होगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो ए बी सी तो हमने निकाल लिया है, बी क्रॉस सी हम फाइंड आउट करते हैं। तो बी क्रॉस सी क्या आएगा हमारा, आई जे के, और बी क्या है 2 1 माइनस 1 और सी है 1 3 और माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी सी 18। तो 1/18 हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1 और प्लस 3, तो 2i और प्लस जे प्लस 5k। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे बी डैश। तो बी डैश क्या होगा हमारा, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। तो हमने रखा यहाँ पे सी क्रॉस ए, आई जे के, सी की है 1 3 माइनस 1 और ए है हमारा 2 माइनस 1 और 3 अपॉन में 18। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 9 माइनस 1 8i, ये हो गया माइनस 5j और माइनस 7k। इसी तरह से हम किसके निकालेंगे यहाँ पे सी डैश। तो सी डैश क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो आई जे के, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 माइनस 1 3 और बी की है 2 1 और माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया 18। तो ये आ गया 1/18। ये हो गया हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 3, तो ये आएगा माइनस 2i। इस तरह से प्लस में 8j प्लस में 4k। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। तो ए डैश बी डैश सी डैश का जब हम डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो 1/18 1/18 1/18 तीनों से कॉमन आ रहा है, तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/18 की पावर 3 और फर्स्ट में है 2 1 5, सेकेंड में 8 माइनस 5 और माइनस 7 और लास्ट में है माइनस 2 8 और 4। तो ये रखा यहाँ पे। इसका डिटरमिनेंट सोल्व किया हमने 2 इंटू माइनस 20 और ये हो गया प्लस के 56 और माइनस 1 इंटू ये हो गया हमारा 32 माइनस
14 और प्लस में 5 इंटू ये हो गया हमारा 64 माइनस 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 72 माइनस 18 प्लस 270, दिस इज इक्वल टू 324। और 324 क्या होता है, 18 का स्क्वायर 324 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 18 की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 1/18। तो हमें क्या करना है, ABC डॉट A डैश B डैश C डैश। तो ABC क्या आया था 18 और A डैश B डैश C डैश क्या है 1/18। तो कैंसिल होके दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर, किसके इक्वल प्रूफ करना था इसको हमें, 1 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A डैश B डैश C डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्रेड ऑफ वेक्टर्स, प्रूव दैट A क्रॉस A डैश प्लस B क्रॉस B डैश प्लस C क्रॉस C डैश इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलते हैं A क्रॉस A डैश, तो ये आ गया A डैश क्या आएगा B क्रॉस C अपॉन A B C। तो यहाँ पे लिया इसको हमने A क्रॉस B क्रॉस C अपॉन A B C। तो ये हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या लिया B क्रॉस B डैश, तो B क्रॉस B डैश हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे B क्रॉस C अपॉन A B C। तो ये आ जाएगा हमारा B डॉट A इंटू C माइनस B डॉट C इंटू A अपॉन A B C। तो इसी तरह से C क्रॉस C डैश आ जाएगा हमारा C डॉट B इंटू A माइनस C डॉट A इंटू B अपॉन A B C। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो 3 इक्वेशन आ रही है, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, अपॉन में तो A B C है, तीनों में सिमिलर है तो एलसीएम सेम आ जाएगा। तो ये है C डॉट B इंटू A प्लस का C डॉट B इंटू A, ये माइनस का कैंसिल, C डॉट A इंटू B। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसमें C डॉट A इंटू B, A डॉट B इंटू C। तो ये आ गया A डॉट B इंटू C प्लस का कैंसिल हो जाएंगी, सारी टर्म कैंसिल होगी। तो यानी कि A क्रॉस A डैश प्लस B क्रॉस B डैश प्लस C क्रॉस C डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर रेसिप्रोकल टू A B और A क्रॉस B। तो इसमें हमने माना कि जो P Q R है वो रेसिप्रोकल है किसका, वेक्टर A का, B का और A क्रॉस B का। A का P, B का Q और A क्रॉस B का हमने वेक्टर R मान लिया। तो जो P वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे रेसिप्रोकल है, तो अदर A को छोड़ के B और A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो B क्रॉस A क्रॉस B अपॉन A B और A क्रॉस B, ठीक है। Q क्या आ जाएगा हमारे पास किसका, A का और A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन A B A क्रॉस B। R क्या आएगा इसको छोड़ के, और ये A क्रॉस B अपॉन A B और A क्रॉस B। तीनों की हमने यहाँ पे क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना है हमें, इसको ये सेट फाइंड आउट करना है। तो A B A क्रॉस B, तो ये आ जाएगा हमारा A डॉट B क्रॉस A क्रॉस B, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो उस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। A डॉट तो हमारा बाहर रह गया, B डॉट B इंटू A माइनस B डॉट A इंटू B। तो ये हो जाएगा B डॉट B हमने इधर ले लिया, A डॉट से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा A डॉट A, और ये हो जाएगा A डॉट B का स्क्वायर। तो ये हो गया मोड ऑफ A स्क्वायर और मोड ऑफ B स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने थीटा क्या ले लिया, एंगल ले लिया किसका, A और B वेक्टर का, ठीक है। तो मोड ऑफ A स्क्वायर और मोड ऑफ B स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया अब, A क्रॉस B के मोड का स्क्वायर, ठीक है। अब आएगा हमारा वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R क्या है इसके रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर A डैश B डैश C डैश, if vector A dash B dash C dash denote the reciprocal trade of vectors, show that A dash cross B dash plus B dash cross C dash plus C dash cross A dash is equal to A plus B plus C upon A B C। तो हमें ये पता है कि A dash क्या है, B क्रॉस C अपॉन A B C, B dash क्या है, C क्रॉस A अपॉन A B C। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, A क्रॉस B, इनको हम सिमिलर ले लेंगे,
ठीक है। तो ए डैश क्रॉस बी डैश जब हम करेंगे तो बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। तो ये आ गया ए बी सी, दोनों की क्रॉस कराएंगे तो अपोन में तो आ गया ए बी सी का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारा बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, या फिर हम क्या ले सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बी क्रॉस सी को हमने क्या माना है, यहाँ पे कोई भी डी लेट कर लो और फिर डी की वैल्यू पुट कर लो। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे हैं कि बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू ए अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। तो ये बन गया बी सी ए इंटू सी, और ये बन गया स्केलर प्रोडक्ट बी सी सी इंटू ए। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे 0, क्योंकि 2 रो क्या आ रही है सेम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम साइक्लिक में है तो ए बी सी इंटू सी अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। तो 1 टाइम पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आ गया सी अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी डैश क्रॉस सी डैश क्या आ जाएगा हमारा ए अपॉन ए बी सी, और सी डैश क्रॉस ए डैश हमारा क्या आ जाएगा बी अपॉन ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को। तो क्या आएगा ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश। तो इनका एलसीएम है हमारा ए बी और सी, सेम है, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।